बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं डिजिटल चैनल आवाम के लिए। मैं हूँ सजाद सियाब। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि आने वाली नई वीडियोस बआसानी आप तक पहुँच सकें। तो नाजरीन, चलते हैं आज के वीलॉग की तरफ। तहरीक इंसाफ के लिए एक बुरा दिन रहा आज। दो हवालों से मैं समझता हूँ। तफसीलात में वीडियो में आपको आगे चल के बताता हूँ, लेकिन इससे पहले कुछ मज़ीद ख़बरें आपके सामने डिटेल्स के साथ रख लेता हूँ। आपसे गुजारिश है कि वीडियो आपने पूरी देखनी है, इसको स्किप नहीं करना ताकि तफसीलात से आप आगाह हो सकें। नाजरीन, एक तो आज ज़िलाई इंतज़ामिया की इजाज़त के बावजूद NA 123 में लाहौर में तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन पर पुलिस ने दावा बोला और 50 से ज़ायद PTI के वर्कर्स को वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया गया। मैं समझता हूँ कि एक तो ज़िलाई इंतज़ामिया ने जब इजाज़त दी और उसके बाद फिर उनके प्रोग्राम पे इस तरह पुलिस का दावा और गिरफ़्तारियाँ, सूबाई हुकूमत जो निगरान सूबाई हुकूमत है इसकी न्यूट्रलिटी पे सवाल उठ गए हैं सोशल मीडिया पे और मीडिया पे। ज़ाहिर है कि आप जब पहली तो बात यह है कि अगर आपने इनके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला किया हुआ है और या फिर इनको आपने कोई प्रोग्राम नहीं करने देना, कोई ये आपका कंसेंसस है इसके ऊपर, तो पहली बात यह है कि फिर इंतज़ामिया को इजाज़त ही नहीं देनी चाहिए। अगर आप किसी सियासी पार्टी को पहले इजाज़त देते हैं कोई प्रोग्राम करने की बाकायदा तौर पे और फिर उसके बाद अगर पुलिस उसके ऊपर जाके दावा बोले और फिर वहाँ से कारकुनान को गिरफ़्तार किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये वाकई में एक जो पंजाब की वफाकी हुकूमत है उसकी न्यूट्रलिटी के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान है। इसके बाद नाजरीन, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी और जलसे पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात ने लाहौर के जलसे को मायूस कुन करार देकर कहा कि मुजरम नवाज शरीफ की वापसी और जलसा इंतहाई मायूस कुन था। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क़यादत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले और कारकुन, उनको मैं समझता हूँ कि पंजाब के अंदर उनको भी अगर ये जलसा उनको मायूस कुन लग रहा है, जिसको तमाम सर्वे, तमाम गैर जानबदार मीडिया सर्वेज़ के मुताबिक एक कामयाब तरीन जलसा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बड़ा जलसा इसको करार दिया जा रहा है। तो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये लग रहा है कि मायूस कुन था, तो उन्हें भी पंजाब में एक पावर शो रख के फिर ये साबित करना चाहिए कि पंजाब के अंदर उनकी एग्जिस्टेंस अभी है। तो ये था जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल जो आपके सामने मैंने रखा। इसके बाद एक और बड़ी डेवलपमेंट, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी हो चुकी हुई है और उनसे अहम मुलाकातों का सिलसिला भी जारी और सारी है। आज उनके साथ मुलाकात हुई एक ANP के रहनुमा गुलाम अहमद बलोर की। नवाज शरीफ से मुलाकात की और कहा कि नवाज शरीफ के साथ तावन किया जाए तो ये मसाइल हल कर सकते हैं, और उन्होंने मज़ीद इसके ऊपर एक कदम आगे जाते हुए कहा कि ANP इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद पर गौर कर सकते हैं। तो अगर ये इत्तेहाद होगा तो ये एक नया इत्तेहाद होगा और इस इत्तेहाद से ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून को KPK में फ़ायदा होगा, लेकिन ये इत्तेहाद अब डिपेंड करता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की अगर ख्वाहिश उनकी ज़ाहिर है, चूँकि मुस्लिम लीग नून से उनका पुराना एक इत्तेहाद चला आ रहा है और ये भी शुनीद है कि मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान की जो जमीयत उलमा इस्लाम है वो KPK की हद तक एक इत्तेहाद करेंगे और फिर KPK में भी वो जो पावर पॉलिटिक्स है उसको आगे लेके जाएंगे। तो आप देखते हैं कि अगर ANP का और मुस्लिम लीग नून का कहीं इत्तेहाद होता है तो उस पर मौलाना फजलुर रहमान साहब को कोई एतराज़ तो नहीं होगा। इसके बाद नाज़रीन सामीन, PTI के लिए जो बुरा दिन था, एक तो सिविलियंस का जो ट्रायल 9 मई के वाक़ात में मुलव्वस सिविलियन के ख़िलाफ़ फ़ौजी अदालतों ने काम शुरू कर दिया है। निगरान वफाकी हुकूमत ने दरख्वास्त के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया।
तो ये एक दचका है पीटीआई के लिए, मैं समझता हूँ। और दूसरी पीटीआई के लिए बुरी खबर ये है कि जो साइफर केस है उसमें सरबराह पीटीआई इमरान खान और जो वाइस चेयरमैन है पीटीआई के शाह महमूद कुरैशी, इन पर आइंदा 1 या 2 रोज़ में फ़र्द जुर्म भी आयद होने का कुव्वी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। तो नाज़रीन, इसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ाहिर वापसी और ख़बरों में आज दूसरे दिन से वही ट्रेंड कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आज लीगल टीम के साथ अदालत में पेशी के हवाले से मुशावरत हुई और लीगल टीम ने उनको 24 अक्टूबर को अदालत में पेश होने का मशवरा दिया है। इसी सिलसिले में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज यानी कि पीर को मरी के लिए रवाना होंगे और मंगल को वो मरी से इस्लामाबाद की अदालतों में पेशी के बाद वापस मरी चले जाएंगे और मरी में जो उनका क़याम है वो 3 से 4 रोज़ा क़याम का इम्कान है। इसी हवाले से आज आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म अनवार उल हक साहब ने भी एक बयान दिया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी खुशाइंद है। एक इंटरव्यू में उन्होंने मज़ीद कहा कि जो एक्शन कमेटीज़ के साथ, जो एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर के, आपको पता है जो प्रोटेस्ट था बिजली के बिलात के ऊपर टैक्सेस और दीगर जो आटे पे सब्सिडी और दीगर जो इंतज़ामिया की और इनकी मराद के हवाले से जो प्रोटेस्ट किया गया और बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट किया गया, अवाम की कसीर तादाद ने उस प्रोटेस्ट में शिरकत की। एंड फाइनली चूँकि बात फिर ज़ाहिर है जब भी आप प्रोटेस्ट हो या कुछ भी हो, बात मुज़ाकरात के ऊपर ही आती है। तो फाइनली दोनों कमेटीज़, एक एक्शन कमेटी और फिर हुकूमत की तरफ से बनाई गई एक जो कमेटी है वज़रा के ऊपर मुश्तमिल, उनके बाज़ाब्ता तौर पे पहली नशिस्त हुई मुज़ाकरात की और उसमें उन्होंने जो सबसे पहला जो पॉइंट था जो एक्शन कमेटीज़ का कि जो असीरान हैं जिनको गिरफ़्तार किया गया है इस तहरीक के दौरान उनको रहा किया जाए। तो इसके ऊपर हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने अमल दरामद करते हुए उनकी राही का हुक्म दिया और वो अब रहा है। अब अगली जो नशिस्त होगी उसमें पता चलेगा कि इनके मुतालबात कहाँ तक माने जाते हैं। ताहम वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने जो आज एक इंटरव्यू में कहा कि उन कमेटी के जो एक्शन कमेटी है उसके साथ जो मुज़ाकरात होंगे वो आइन के मुताबिक होंगे, मावराए आइन कोई ना मुतालबा माना जाएगा और ना ही किसी किस्म का कोई गैर आइनी उनका मुतालबा या इस तरह की कोई बात मानी जाएगी। इसी हवाले से उनका मज़ीद जो उनसे सवाल किया गया कि आज़ाद कश्मीर में 6 माह से ज़ायद अरसा गुजर चुका है लेकिन आपने वज़रा को उनके महकमे अलाट नहीं किए, उनके पोर्टफोलियोज़ आपने उनको नहीं दिए। तो इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कोई रुकावटें थी, आइनी तरमीम के ज़रिए अब उन रुकावटों को दूर कर दिया गया है। तो इसी माह में वज़रा को कलमदान दे दिए जाएंगे। आपको याद रहे कि ये जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत, इसको तनवीर इलियास साहब की अदालती नाअहली के बाद वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, ये जो आलिया वज़ीर आज़म है अनवार उल हक साहब की काबीना जो वजूद में आई, एक इताद है, एक मीन्स के इसमें कोई यक जमाती हुकूमत नहीं है बल्कि ये एक पूरी आज़ाद कश्मीर की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं सब का मिला जुला इताद। इसमें इस वक्त अपोजिशन के अंदर मैं समझता हूँ कि कोई पार्टी नहीं है। वहाँ पे तहरीक इंसाफ के कुछ 2 या 3 रुकन अपोजिशन में, बाकी फॉरवर्ड बना के वो भी हुकूमत का हिस्सा हैं। तो उनको बग़ैर पोर्टफोलियो के वजारत वज़ीर तो बना दिया गया है सबको, लेकिन अभी तक किसी को पोर्टफोलियो अलाट नहीं किया गया। 6 माह से ज़ायद ये एक रिकॉर्ड है किसी भी असम्बली में, किसी भी काबीना का इतना लंबे अरसे तक बग़ैर महकमे अलाट किए उन वज़रा से काम लेना और फिर एक वज़ीर आज़म का वन मैन शो किसी भी रियासत में। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा सियासी बहरान है आज़ाद कश्मीर के अंदर। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि इसी महीने में अब आइनी जो रुकावटें थी वो दूर कर दी गई हैं, इसी महीने में उनको जो महकमे वो भी अलाट कर दिए जाएंगे। नाज़रीन, इसके बाद क्रिकेट के मैदान से एक ख़बर आपके साथ शेयर करता चलूँ आखिर में कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल अपना मैच अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ खेलेगी और जो सेमीफ़ाइनल है उस तक रसाई के लिए ये मैच जीतना इंतहाई नागज़ीर है और अच्छी एवरेज से जीतना भी मैं समझता हूँ कि नागज़ीर है।
तो होप फॉर द बेस्ट ग्रीन शर्ट्स, कल अपना मैच खेलें, भरपूर कारकर्दगी दिखाएं एंड कम बैक करें, ताकि अगले मैचेस में आप के चूँकि इसके बाद बड़े मुकाबले, आपका ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ मैच है और फिर जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़, इंग्लैंड के ख़िलाफ़, तो आगे सारी बड़ी टीम्स हमें इसके बाद एक ही ये आपको कमज़ोर टीम, कल इसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए और स्ट्रॉन्ग कम बैक करना चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर आपको पसंद आई हो, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार किया करें।